नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयति नमो उपाध्याय नमो लोके सव्यसाचिन् दीन भुवन में सा सिद्धार्थ विद्याता शिव स्वरूप शिव का बहुत योग समाधि। पंडित दौलतराम जी द्वारा रचित यह छह ढाला ग्रंथ है। और इसकी तीसरी ढाल में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? दुखों से मुक्त होने का उपाय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। कल तक हम लोगों ने ये जो निश्चय रत्नत्रय है इसका स्वरूप समझा था। निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र। पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की श्रद्धा करना, वह निश्चय सम्यक दर्शन है। पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का जानना, वह निश्चय सम्यक ज्ञान। अपर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा में लीन रहना, स्थिर रहना, ये निश्चय सम्यक चारित्र। फिर कहा था अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को होई। अब जो है, अब व्यवहार मोक्ष मार्ग बताने वाले हैं। कैसा है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग? निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है। ठीक है, चलिए शुरू करें। आज से अपन तीसरा छंद इसका प्रारंभ करेंगे, तीसरी ढाल का तीसरा छंद। जीव जीव तत्व अरु आश्रव बंधरु संबर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को, ज्यों का त्यों सरधानो। ऐसोई संकित व्यवहारी, अब इन रूप बखानो, तिनको सुन सामान्य विशेष, दृढ़ प्रतीति उर आओ। क्या बोला? जीव अजीव तत्व अरु आश्रव बंध रु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको, ज्यों का त्यों सरदान। है सोई समकित व्यवहारी। इतनी बात है। देखो क्या है, अभी तक निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र, इसकी बात हुई। अब क्या बात चलने वाली है? व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक चारित्र। यही अब आगे पूरा चलने वाला है। तो अब व्यवहार सम्यक दर्शन का लक्षण बताया कि व्यवहार सम्यक दर्शन क्या होता है। क्या होता है व्यवहार सम्यक दर्शन? कि सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान, ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। अभी अपन अलग अलग प्रकार के सम्यक दर्शन पढ़ने वाले हैं। क्या है? चार अनुयोग है ना, चार अनुयोग। संदीप भैया, कौन कौन से चार अनुयोग? प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। तो इन चारों अनुयोगों के हिसाब से सम्यक दर्शन की अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। जैसे हमने कहा सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना, ये सम्यक दर्शन है। ये द्रव्यानुयोग के एंगल से हमने बताया। हमने ऐसा कहा कि देश शास्त्र गुरु की श्रद्धा करना और प्रशम संवेग आस्तिक्य अनुकंपा ऐसे गुण होना, निशंकित आदि गुण होना, ये सब ये चरणानुयोग और प्रथमानुयोग की स्टाइल में बताया। कभी यूं बोलेंगे अनंतानुबंधी कषाय का और मिथ्यात्व की प्रकृतियों का अभाव हो जाना, ये कर्णानुयोग की तरफ से हो गया। समझ में आया? है एक ही चीज, है एक ही। ऐसा नहीं कि भैया हमको कर्णानुयोग वाला सम्यक दर्शन है और हमको द्रव्यानुयोग वाला है एक ही सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन अलग अलग नहीं होता, उसको बताया अलग अलग एंगल से। चरणान योग में, प्रथमान योग में अपनी अपनी स्टाइल से बताया। कर्णान योग में कर्मों की एंगल से बताएंगे कि जहाँ मिथ्यात्व कर्म और अनंतानुबंधी कषाय, इनका अभाव हो जाता है, सम्यक तो प्रकृति का उदय होता है, इस प्रकार से। तो ये चारों अनुयोग का अपने अपने एंगल से सम्यक दर्शन का बताना है।
अभी ये जो यहाँ पर बात करी है, सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान, इसको सम्यक दर्शन बोलते हैं। ये क्या है? ये व्यवहार सम्यक दर्शन। व्यवहार सम्यक दर्शन है मतलब कि जो सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करेगा, वो अपने आत्मा की श्रद्धा कर पाएगा। क्यों? क्योंकि व्यवहार ही तो निश्चय सम्यक का कारण है। बराबर। अब देखो छंद में क्या लिखा उन्होंने। सबसे पहले तो सातों तत्वों के नाम ही लिखे। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जर, निर्जर मतलब निर्जरा, मोक्ष। ऊपर लिख दिया एक वर्ड तब, तत्व। तो जीव, अजीव, तत्व, अरु, आश्रव। अरु मतलब और। ऐसे जीव, अजीव, तत्व, इसके अलावा आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। इन तत्वों को कहे जिन तिन को। जिन मतलब जिनेन्द्र देव। जिन मतलब जिन। जिन मतलब जिनेन्द्र। जिनेन्द्र देव ने जैसा इन सात तत्वों को कहा है, कहे जिन तिन को। तिन को मतलब इनको, किनको? ये सात तत्वों को। जिनेन्द्र देव ने जैसा इन सात तत्वों को कहा है, ज्यों का त्यों सरधानो। जैसा कहा है वैसा का वैसा ही इन सात तत्वों की श्रद्धा करना, इसका नाम है व्यवहार सम्यक दर्शन। ठीक है। इस छंद में कुछ है नहीं समझने जैसा, इसमें तो सिर्फ लक्षण बताया। क्या लक्षण बताया संदीप भैया? सात तत्वों का श्रद्धान। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य देव ने लिखा। किसी को सूत्र पता है क्या? सुना है कभी? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। पहले ही अध्याय में है ना, सबसे पहले क्या बताया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता, ये मोक्ष मार्ग है। और ठीक उसी के बाद अगला सूत्र बताए कि आचार्य भगवान, सम्यक दर्शन क्या होता है? तो उन्होंने बताया सात तत्वों की श्रद्धा करना। तत्वार्थ श्रद्धानम। सात तत्व, उनकी श्रद्धा। जैसे वे तत्व है वैसी की वैसी उनकी श्रद्धा करना, उनको वैसा का वैसा जानना, मानना, ये क्या है? सम्यक दर्शन। ठीक। सात तत्व तो अपन बहुत बार पढ़ चुके, पहले दूसरी डाल में ही पढ़ा था। पढ़ा था कि नहीं? कब पढ़ा था? अग्रहित मिथ्या दर्शन। याद आ रहा है? सात तत्व संबंधी भूल। उसमें भूल थी कि भैया आश्रव को दुख रूप जानता है, आश्रव को अच्छा जानता है, बंध को बढ़िया मानता है, और संवर, निर्जरा, मोक्ष इसको अच्छे ही नहीं लगते। मोक्ष में ऐसा लगता है कि मोक्ष में तो हम बोर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो मिथ्यात्व था। मिथ्यात्व मतलब क्या? सात तत्वों की विपरीत श्रद्धा। आश्रव है तो दुख रूप, आश्रव है तो अपना दुश्मन, और उसको अपना दोस्त बना लिया। राग द्वेष है तो बुरे, पर राग द्वेष अच्छे लगते हैं। तो ये था मिथ्यात्व। अब इसी का उल्टा हो गया कि अब आश्रव जैसा है उसकी वैसी श्रद्धा करो, ये सम्यक। बंध जैसा है उसकी वैसी श्रद्धा करो, ये सम्यक। संवर, निर्जरा, मोक्ष जैसे है उनकी वैसी ही श्रद्धा करो। वैसी मतलब अपने मन से नहीं, जैसा जिनेन्द्र देव ने बताया है वैसी श्रद्धा करो। अपने मन की बात नहीं चलेगी। लिखा है ना साफ साफ। इन सात तत्वों को कहे जिन तिन को। जिनेन्द्र देव ने जैसा इन सात तत्वों को कहा है, बताया है, उनकी ज्यों की त्यों यथार्थ रूप से श्रद्धा करना, वह सम्यक दर्शन है। सम्यक मतलब सच्चा, दर्शन मतलब श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा। किसकी सच्ची श्रद्धा सौरभ भैया? कि जिनेन्द्र देव ने जो सात तत्व बताए हैं, उन सात तत्वों की व्यवस्थित ज्यों की त्यों श्रद्धा कर। अब देखो इसमें एक और बात समझने की। क्या है? कोई ऐसा बोल सकता है कि भैया हमको है सात तत्व समझ में आते ही है, अभी आप हमसे पूछ लो हम बता देंगे। आश्रव मतलब कर्मों का आना, बंध मतलब कर्मों का रुक जाना, संवर मतलब नए कर्म आना रुक जाना, है कि नहीं? निर्जरा मतलब कर्मों का चले जाना, और मोक्ष मतलब सारे कर्मों का चला जाना। हमको है तो सिर्फ सात तत्वों का बराबर सब कुछ। तो हमको सम्यक दर्शन हो गया, क्योंकि आपने पूछा
और देखो हमने फटाफट 7 तत्वों के नाम सुना तो दिए। वे बोल रहे कि 7 तत्वों के नाम याद नहीं कराना है, 7 तत्वों की श्रद्धा करनी है। तो हाँ, हमको है श्रद्धा। आश्रव होता है, बंध होता है, संवर होता है, निर्जरा, मोक्ष, ये सब होते हैं। हमको है श्रद्धा है कि नहीं, जैसे जिनेंद्र देव ने बताए है वैसी श्रद्धा करो। देखो उदाहरण अभी आएगा, आगे सब आने वाला है, मैं तो सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे कि कर्मों का आना आश्रव है, ठीक है, ये क्या हुआ, ये हुआ आश्रव तत्व। अब कर्मों का आना आश्रव मेरे लिए दुख रूप है और छोड़ने लायक है, ये हुई आश्रव तत्व की श्रद्धा। दोनों में डिफरेंस समझ में है? देखो इधर से चलो, संवर, कर्मों का आना रुक जाना संवर है, ये हुआ संवर तत्व। कर्मों का आना रुकना संवर मेरे लिए अच्छा है, करने लायक है, ये हुई संवर तत्व की श्रद्धा। हम्म। ये शक्कर मीठी होती है, ये हुआ शक्कर का ज्ञान। ये शक्कर दूध में डालूंगा तो दूध मीठा हो जाएगा, पी करके मजा आने वाला है, ये है शक्कर की श्रद्धा। मतलब जब तक वो हम अपने आप से रिलेट नहीं करेंगे उसका हमारे साथ में क्या रिलेशन है, तब तक उस संबंध में श्रद्धा कैसे हो पाएगी। हम्म। इसलिए वहां पर भी आपको ध्यान हो तो एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था, प्रयोजन भूत तत्व। याद आ रहा है शब्द प्रयोजन भूत तत्व? प्रयोजन भूत तत्व मतलब कि विश्व में तो अनंत तत्व है, अनंत है, हमको उनसे मतलब नहीं है, हमको तो ये साथ हमारे मतलब के हैं, क्योंकि इनसे हमारे सुख दुख का संबंध है, तृतीयांश। इसलिए ये 7 तत्व प्रयोजन, प्रयोजन मतलब इनसे हमारा मतलब निकलता है, ये हमारे काम के हैं। इन सातों की श्रद्धा, कैसी श्रद्धा, जैसे है इनको वैसा मानना। अभी कैसे है वो, लास्ट लाइन देखो क्या लिखी है, तिनको सुन सामान्य विशेष है। तिनको मतलब अब ये 7 तत्वों को सामान्य और विशेष रूप से सुनो। हम जनरल जनरल भी बताएंगे, आश्रव मतलब क्या, बंध मतलब क्या, और विशेष भी बताएंगे। देखो आश्रव अभी तक सामान्य तो अपन सब लोग जानते ही है ना, कर्मों का आना आश्रव, कर्मों का रुक जाना बंध, कर्मों का आना रुक जाना संबंध, ये जो एक एक लाइन में अपन जानते हैं 7 तत्वों के बारे में। जीव मतलब क्या, जो जानता देखता है वो जीव है। अजीव मतलब क्या, जिसमें ज्ञान नहीं है वो अजीव है, बराबर। तो ये तो अपन सामान्य रूप से जानते हैं, सामान्य मतलब बस एक जनरल अपन जानते हैं। पर अब उसकी श्रद्धा करनी है, उसका जैसे है वैसे का वैसा उनकी श्रद्धा हो, उसके लिए वो जैसे है वो पता भी तो होना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि भाई सामान्य से भी हम आपको बताएंगे 7 तत्व, और विशेष भी, विशेष मतलब और स्पेशल रूप से। ऐसा ही नहीं अकेला, क्या कि जिसमें ज्ञान नहीं है वो अजीव है, उतना तो है ही, पर वो अजीव क्या क्या है, कितने टाइप्स के हैं, अजीव के क्या भेद है, वो बताएंगे। कर्मों का आना आश्रव, प्रीत्यंड, ये हुआ सामान्य। अब विशेष क्या है, विशेष मतलब ये आश्रव कितने टाइप का होता है, कैसे कैसे होता है, कब कब होता है। अब ये उसी आश्रव का विशेष हो गया, उसको, उसी को और खोल कर बता दिया, बराबर। ऐसे ही कर्मों का आत्मा से चले जाना वो निर्जरा, ये हुआ सामान्य। अब विशेष मतलब कि भैया निर्जरा भी अलग अलग प्रकार की होती है, कौन सी निर्जरा अपने काम की है, कौन सी निर्जरा ऐसे ही हो जाती है पर उससे कुछ फायदा नहीं होता। ये सारी की सारी बातें जो है वो विशेष रूप से भी बताने वाली। अभी अब अगले लगभग 3 4 2 4 5 दिन जो है ये 7 तत्वों की चर्चा होने वाली। क्यों? क्योंकि सामान्य से तो अपन सब लोग जान ही चुके, वो तो दूसरी डाल में ही पढ़ लिया था। पर वो विशेष, क्योंकि जब तक विशेष रूप से भी उसको नहीं जाना जाएगा तो फिर उसकी व्यवस्थित श्रद्धा कैसे होगी। इसके लिए बोल रहे कि भाई तिनको सुन सामान्य विशेषे, दृढ़ दृढ़ मतलब दृढ़, दृढ़ प्रतीति उर आनो, उनको संक्षेप से तथा विस्तार से सुनकर
समझकर क्या करो कि उनके बारे में अपने मन में, उर मतलब मन, अपने हृदय में उनकी दृढ़ प्रतीति करो। दृढ़ प्रतीति क्या होती है? दृढ़ प्रतीति मतलब, दृढ़ मतलब क्या होता है? हाँ, दृढ़ निश्चय। सुना है? दृढ़ दृढ़, दृढ़ मतलब ठोस, पक्का है। अब किसी की बातों में आकर के वो अब बदलने नहीं वाला। हाँ? जैसे होता है ना कि भैया, अब हमारा हमने दृढ़ दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अब हम ये करके ही रहेंगे। अब तुम कुछ भी बोलो, अब तुम्हारी बातों का हम पर असर नहीं होने वाला। दृढ़। ऐसे ही ये सात तत्वों को सामान्य और विशेष रूप से हम सुनाएंगे। तुम इसको सुनना, और बस सुनना ही मत, सुन करके क्या करना? उनकी दृढ़ प्रतीति करना। दृढ़ प्रतीति मतलब कि अपने मन में छप जाना चाहिए कि आश्रव ऐसा होता है, बंध ऐसा होता है, संवर ऐसा, निर्जरा ऐसी, मोक्ष ऐसा। मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या अच्छा नहीं है, ये अपने मन में बिल्कुल दृढ़ता से बैठ जाए। इसका नाम है सम्यक दर्शन। आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि भैया सम्यक दर्शन का सिलेबस तो थोड़ा कठिन होता जा रहा है, परसों तो बड़ा सरल था। क्यों? बस अपनी आत्मा की श्रद्धा करो। क्यों सौरभ भैया, कितना सरल था सम्यक दर्शन? पहले तो एक को ही जानना था, अब आपने सिलेबस बड़ा कर दिया, अब सात सात को जानना पड़ रहा है। कि सुनो, वो एक के जानने में सातों आ ही जाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली आत्मा को जान के आत्मा की श्रद्धा करनी है। तो वो आत्मा जिनसे दुखी हो रहा है, उन आश्रव बंध को भी तो जानोगे कि नहीं जानोगे? अच्छा, सुखी होना चाहते हो तो सुख मोक्ष में तो है, बोल करके तो आए थे। आकुलता शिव माँ ही न ताते, तो मोक्ष को भी जानोगे कि नहीं जानोगे? और वो मोक्ष का जो रास्ता है संवर और निर्जरा, उसको भी तो जानोगे कि नहीं जानोगे? और वो संवर निर्जरा क्यों रुकी हुई है? क्योंकि आश्रव बंद पड़ा हुआ है। तो उसको भी जानोगे कि नहीं जानोगे? और अजीव, उसको तो जानना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक अजीव को नहीं जानेंगे तो किससे अपने को अलग करेंगे। इसलिए ये सातों ही काम के हैं। नंबर में ये सात है, पर है वो एक को ही बताने वाले। जब भी तो इनको व्यवहार में डाला कि ये सातों की श्रद्धा से ऐसा नहीं है आप सम्यक दर्शन से कहीं दूर हो जाएंगे। आप सम्यक दर्शन के नजदीक आएंगे। निश्चय सम्यक दर्शन, क्योंकि ये संकेत का कारण है। ठीक है? समझ में आया पूरा छंद क्या लिखा? जीव अजीव, आश्रव बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना, वह व्यवहार सम्यक दर्शन है। अब इनके स्वरूप का वर्णन करते हैं। अभी ये तीसरे छंद में कुछ विशेष कुछ नहीं बताया, यहाँ तो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दी कि व्यवहार सम्यक दर्शन किसको बोलते हैं, बस। अब हम इनके स्वरूप का वर्णन करते हैं। जिसके सामान्य और विशेष स्वरूप को समझकर तुम दृढ़ निश्चय करो। ठीक है, चले आगे, समझ में आया? चौथा छंद। ये चार अनुयोग से सम्यक दर्शन, ये अपन पढ़ ही चुके ना। एक बार देख भी लो, सामने लिखा है। सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, 25 दोषों से रहित, 8 अंग सहित, ये प्रथमान योग और चरणान योग के अनुसार सम्यक दर्शन कहा जाता है। दर्शन मोहिनी व अनंतानुबंधी के क्षय उपशम क्षयोक्षम से जो आत्मा की निर्मल परिणति होती है, वह चरणान योग के अनुसार सम्यक दर्शन कहा जाता है। और सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धा वो द्रव्य है। देखो क्या है, आपको ख्याल हो अपन जब दूसरी ढाल पढ़ रहे थे, कुगुरु कुदेव कुधर्म वाला विषय, तो उसमें हमने एक बात करी थी कि प्रथमान योग में जो है, प्रथमान योग में पुण्य को भी धर्म कह दिया जाता है। करी थी ना अपन ने, भैया भगवान की पूजा करना धर्म है, मुनिराज को आहार देना धर्म है। पर वहां हमने समझा था कि वो धर्म नहीं है, वो तो पुण्य है। धर्म क्या होता है? आत्मलीनता, आत्म, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये धर्म होता है।
तो मूल निश्चय धर्म तो वो है, तो वर्तमान योग में इसको भी धर्म कह दिया जाए। जीव हिंसा नहीं करना ये धर्म है, प्राणी की रक्षा, अहिंसा परमो धर्म। तब ये क्या है, ये वर्तमान योग चरणान योग का स्टाइल है। ऐसे ही सच्चे देव शास्त्र गुरु की, कितने लोग ये देखो यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं कि कितने लोग बस ये मान करके से संतुष्ट हो जाते हैं कि भैया हम कुगुरु कुदेव के पास नहीं जाते, बस सच्चे देव शास्त्र गुरु को ही नमस्कार करते तो हम है सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि है हम। हम्म। कि वो सम्यक दृष्टि का तो सिर्फ एक लक्षण बताया, वो भी सिर्फ प्रथमान योग चरणान योग के नजरिए से। मूल में सम्यक दर्शन क्या है, अपनी आत्मा की श्रद्धा। समझ में आ रहा है ना? ये क्लियर करके रखना सब बातें। चलो आगे। अच्छा ये पूरा हो गया, एक मिनट। अब अपने को क्या पढ़ना है? हाँ, अब सात तत्वों का स्वरूप शुरू होने वाला है। सात तत्वों को सामान्य और विशेष रूप से बताना है ना। सामान्य से तो अपन सब जानती हैं। अब यहाँ पर फिर भी सामान्य से भी बताएंगे और विशेष से भी बताएंगे। सबसे पहला तत्व जीव तत्व। तभी जीव तत्व क्या होता है और जीव के क्या क्या भेद है, वो विशेष रूप से जीव के भेद क्या है, वो अब यहाँ पर जो है चौथे छंद से प्रारंभ कर रहे हैं। चौथा है ना? हाँ चलो। क्या बोल रहे हैं? जीव के भेद, बहिरात्मा और उत्तम अंतरात्मा के लक्षण। आओ। बहिरातम अंतर आत्म परमात्म जीव त्रिधा है। देह जीव को एक गिने, बहिरातम तत्व मुधा है। उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के, अंतर आत्म ज्ञानी। द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी, मुनि उत्तम निज ध्यानी। क्या बोला? चौथा छंद जीव का स्वरूप बता रहे हैं कि देखो भाई, जीव जो जानता देखता सुख दुख का अनुभव करता है वो जीव है। ये तो जीव का सामान्य लक्षण हुआ। अब हम आपको विशेष रूप से जीव के भेद बताते हैं कि जीव कितने भेद के होते हैं, कितने प्रकार। अब देखो, जीवों के अगर अपने को भेद करना है ना, तो अपन बहुत सारे भेद बना सकते हैं। यहाँ तो तीन उन्होंने अलग बताए। अब जैसे जैसे मैं आपको बोलूं कि गतियों के हिसाब से जीव के कितने भेद है? चार। मनुष्य, नारकी, तिर्यंच, देव। इंद्रियों के हिसाब से जीव के कितने भेद है? पांच। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री। बराबर। फिर ऐसे ही अगर अपन बोले जीव के दो भेद भी है, एक संसारी जीव, एक मुक्त जीव। ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि अभी अपन ने जो पांच इंद्री बोली या चार गति बोली, इसमें सिद्ध भगवान तो आए ही नहीं, तो ये तो थोड़ा अधूरा रह गया ना। तो भाई हमने ऐसे दो चीज बना दी कि जिसमें सारे जीव आ गए, संसारी और मुक्त। ठीक है। पर अब यहाँ पर अपना पॉइंट क्या है बात का? सम्यक दर्शन। तो अब सम्यक दर्शन को आधार बना करके हम जीव के भेद बताएंगे। तो फिर कोई बोल सकता है कि हाँ भैया, फिर बहुत सिंपल है, दो टाइप के जीव होते होंगे, एक सम्यक दृष्टि, दूसरा मिथ्या दृष्टि। कि हाँ, बात तो सही है। पर वो जो सम्यक दृष्टि जीव है, उनमें भी समानता नहीं है, अलग अलग टाइप के होते हैं ना, अलग अलग टाइप के। कुछ ऐसे जीव है जो आत्मा को जानते तो है, पर घर गृहस्थी में रहते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे जीव है जो आत्मा को जानते हैं, व्रत आदि लेकर के रहते हैं। कुछ मुनि होकर के रहते हैं, कुछ अरिहंत होते हैं, तो कुछ सिद्ध होते हैं। है सभी सम्यक दृष्टि, सभी मैं आत्मा हूं ऐसे श्रद्धा रखते हैं, पर सब अलग अलग है ना प्रीतियां। भरत चक्रवर्ती राज्य करते हुए सम्यक दृष्टि, और राजा ऋषभ देव राज्य करते हुए सम्यक दृष्टि, एक वो वाले टाइप के सम्यक दृष्टि लोग। दूसरे वे सम्यक दृष्टि जो घर में रहते हैं पर व्रत आदि लेकर के रहते हैं, वो भी है, वो उनसे और बढ़ करके। तीसरे वे जो दीक्षा ले चुके हैं, ऐसे मुनिराज।
वो और बढ़ करके। और चौथे वे ऐसे मुनिराज की जो बस अभी ही अरिहंत बनने वाले हैं। मुनियों में भी तो भैया वे मुनिराज जो बस अभी ही अरिहंत बन जाएंगे, वे और महान है, और उत्कृष्ट है। और कि और अरिहंत भगवान वो तो है ही, कि और उनसे भी बढ़कर सिद्ध भगवान। बराबर। ये जीव के भेद बताए कि इतने सारे भेदों के जीव पाए जाते हैं। अब इनको अभी बताएंगे सब ये क्या क्या होते हैं, और बाद में आप लोगों को निर्णय लेना है आपको कौन सा वाला जीव बनना है। अच्छा, अभी ये सारे जो बताने वाले इनमें से कोई ना कोई तो अपन होंगे ही सही। इनके बाहर तो अपन नहीं होंगे ना, क्योंकि जीव का बारे में बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो अपना नंबर होगा इसमें। अब सब अपना अपना देखना कि हमारा नंबर कहाँ है। चलो सुनो। बहिरातम, अंतरातम, परमात्म, जीव त्रिधा है। त्रिधा मतलब तीन प्रकार के जीव है। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। ठीक है। बहिर मतलब ऐसे जीव जो अपनी आत्मा के बाहर है, वो बहिरात्मा। ऐसे जीव जो अपनी आत्मा के अंतर में है, वे अंतरात्मा। और वे जीव जो भगवान बन गए, वो परमात्मा। ठीक है। तीन प्रकार के जीव कौन कौन से? बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। मैं मुंबई में था, तो 10 लक्षण के समय की बात है। तो मेरे प्रवचन हो रहे थे, और मेरे प्रवचन के बाद में एक दीदी थी, ब्रह्मचारिणी दीदी, उनके प्रवचन हुए। तो दीदी बोलती कि देखो ये तीन टाइप के तो आप लोगों ने सबने सुने होंगे, इनके अलावा एक चौथा जीव और होता है। मैं सोचने लग गया कि चौथा कौन सा जीव होता है, तीन हो तो गए। तो वे बोलती बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, और भटकती आत्मा। भटकती आत्मा क्या होती है? भटकती आत्मा मतलब जो इधर उधर भटकता रहता है, तो वो बहिरात्मा ही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई वो आत्मा भटक रही हो, कोई भूत प्रेत है। बहिरात्मा माने ऐसे जीव जो जिनकी दृष्टि अपने आत्मा के बाहर भटक रही है, सब बहिरात्मा। देखो ये लिख रहे हैं अगली लाइन में। अब सेकंड लाइन में बहिरात्मा का लक्षण बताया। देह जीव को एक गिने। कितनी सरल भाषा में बोल दिया। देह जीव को अलग अलग नहीं गिने, एक ही गिने, एक ही माने। वह बहिरात्मा, वो बहिरात्मा। ठीक है। बहिरात्मा कौन? जो शरीर और आत्मा को एक ही मानता है। अब शरीर और आत्मा बोल दिया, अब सब लगा लेना। बाहर से ही सुख अपना मानता है, घर परिवार रिश्तेदार पत्नी बच्चे, इनमें अपनापना मानता है। मैं इनका करने धरने वाला हूँ, मैं इनका स्वामी हूँ, मेरे हिसाब से चलते हैं, मैं दुनिया को चलाता हूँ। ये सारी विपरीत बुद्धि जिसके है, वो बहिरात्मा है। बहिरात्मा है मतलब वो अपनी आत्मा के बाहर। और देखो आगे एक और शब्द लिखा। उस बहिरात्मा जो जीव है, उसको पंडित जी ने क्या दिया? एक विशेषण दिया, एक उपाधि दी। क्या? तत्व मुधा। तत्व मुधा सम्मान पत्र में क्या मिला? सम्मान पत्र तत्व मुधा। तत्व मुधा क्या होता है? तत्व मुधा मतलब तत्वों से अनजान, तत्वों को जानता ही नहीं है। शरीर और आत्मा बताओ, अब ये तो अजीब है, स्वयं जीव है, अब इनको जानता ही नहीं है। जीव को जीव माने बैठे भैया जी, जीव को अजीव माने बैठे। पर पदार्थों में अपनापना करे बैठे, जबकि वो दूसरे हैं, हम दूसरे हैं। तो अब ऐसा जीव तत्वों का जानकार है कि तत्वों से अनजान है? तत्वों से अनजान है। तो ऐसे जो जीव जो तत्वों से अनजान है, अनजान मतलब जिनको तत्वों की व्यवस्थित श्रद्धा नहीं है, जो शरीर और आत्मा को ही एक माने बैठे, वे बहिरात्मा कहलाते हैं। बहिरात्मा के और भी नाम मिल जाएंगे आपको। अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, ये सब बहिरात्मा की पर्यायवाची है। ठीक है भाई। क्या बोला?
जो शरीर और आत्मा को एक मानते हैं उन्हें बहिरात्मा कहते हैं। वे तत्व मूढ़, मिथ्या दृष्टि है, तत्वों से अनजान ऐसे जो जीव, वे मिथ्या दृष्टि। ठीक है। तो वो तीन कैटेगरी में से पहले कैटेगरी बता दी। अब मेरा प्रश्न आप लोगों से, इस पहली कैटेगरी में कौन कौन आएगा? मैं पूछता जाऊंगा, आप बताते जाना, ठीक है? एक इंद्री जीव इसमें आएंगे कि नहीं आएंगे? एक इंद्री, पेड़ पत्ती, आएंगे? ठीक है। दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, साढ़े चार इंद्री। अच्छा। चींटी, चींटी बहिरात्मा है? चींटी शरीर और आत्मा को एक ही मानती है? कि भैया क्या पता, पूछना पड़ेगा हमको। अरे पूछने की जरूरत नहीं है चींटी से। सारे असैनी पंचेंद्री तक के जीव गारंटी से मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, क्योंकि मन ही नहीं है ना। अब मन ही नहीं है तो क्या स्व और क्या पर, क्या निर्णय करेंगे? बिना मन वाले है ना, तो वे सब तो गारंटी। आप आग बंद करके निशान लगा लो, मिथ्या दृष्टि। ठीक है भैया, वो तो सब होते जो होते हैं, अपन तो वो नहीं है। अपन पंचेंद्रिय है। तब पंचेंद्रिय की बात करते चलो। क्या पंचेंद्रिय में भी फिर चारों गतियों में पाए जाते हैं? मनुष्य, तिर्यंच, नरक, देव। तो क्या सारे नारकी मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा होते हैं क्या? सारे नारकी। अच्छा, चेंज करो। क्या नारकी बहिरात्मा हो सकते हैं? नरक में रहने वाला कोई नारकी क्या ऐसा हो सकता है कि जो शरीर और आत्मा को एक ही मानता हो? हाँ, हो सकते हैं। इसमें क्या है? हो सकते हैं ना, है ही सही। कितने सारे नारकी, कितने क्या, मैक्सिमम नारकी जो है वो शरीर और जब भी तो दुखी होते हैं नरक में। अच्छा ठीक है। क्या तिर्यंच बहिरात्मा हो सकते हैं? तिर्यंच होते ही है ही, ठीक है। देव, देव थोड़ी होते होंगे क्यों? देव इतना पुण्य करके स्वर्ग में जाके देव बनते हैं, तो वो बहिरात्मा नहीं रह पाते होंगे ना? देव भी बहिरात्मा भी, हाँ, हो सकते हैं। कोई स्वर्ग में देव हो और वो शरीर को अपना मानता हो, अपने जो वैभव है उससे अपने आप को बड़ा मानता हो, तो यही तो बहिरात्मा बनने का लक्षण है। अच्छा, मनुष्य बहिरात्मा हो सकते हैं कि नहीं? है? हो सकते हैं। अरे है ही, हो क्या सकते हैं ही। अच्छा, जैन, अजैन लोग तो चलो ठीक है। जैन लोग थोड़ी होते होंगे बहिरात्मा। जैनी लोग बाय बर्थ जैनी। देखो, जो दूसरे धर्म में जिसका अन्य मत में जन्म हो गया हो, उसको तो छोड़ दो, वो तो है ही जो है। अपन लोग तो जैन हैं, तो अपन थोड़ी हो सकते बहिरात। ये अपने बारे में नहीं लिखा है क्यों? कि अपन भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये थोड़ी लिखा कि अजैनी बहिरात्मा है। उन्होंने तो क्या लिखा, जो शरीर और आत्मा को एक मानता है वो सब बहिरात। छुट्टी खत्म। शरीर और आत्मा को एक मानते हो कि हाँ, जैन हो कि हाँ, तो भी मिथ्या दृष्टि, तो भी बहिरात्मा। क्योंकि बहिरात्मा का लक्षण क्या बताया, जो शरीर और आत्मा को एक माने वो बहिरात्मा। और भैया, ये नहीं बोला कि भैया जो मंदिर जाता है वो बहिरात्मा नहीं है। हो सकता है मंदिर भी जाता हो पर बहिरात्मा हो, ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता। अच्छा, रात्रि भोजन नहीं करता हो पर बहिरात्मा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना। तीर्थ यात्रा करता हो साल में 4 बार और बहिरात्मा हो सकता है कि नहीं? हो सकता। जमी कंद का त्याग करा हुआ हो, बहिरात्मा हो सकता है कि नहीं? रात्रि भोजन करता हो, बहिरात्मा हो सकता है कि नहीं? ठीक है, इतना समझ में आया ना कि बहिरात्मा पने का लक्षण, ये बाहर की बातें नहीं बताई कि आप कितना धर्म करते हैं अथवा नहीं करते हैं। बहिरात्मा पने का तो एक सीधा लक्षण बताया, शरीर में अपना पना है क्या? अगर हाँ, तो आप बहिरात्मा। चलो और थोड़ा आगे चलो। क्या कोई जीव ऐसा संभव है कि बाहर में तो हम्म, सब चीजों से निवृत्त तो हो, विवाह वगैरह भी ना करा हो, ब्रह्मचर्य से रहता हो, ब्रह्मचारी हो, और वो बहिरात्मा हो?
हो सकता है। अच्छा, कोई मुनि दीक्षा ले ले और मुनि दीक्षा लेने के बाद कोई बहिरात्मा हो, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है, मुनिराज भी बहिरात्मा हो सकते हैं। क्या बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता होगा, महाराज जी थोड़ी कोई बहिरात्मा हो सकता है। हम्म। अच्छा, कोई जीव ऐसा है जिसने चार घाती कर्मों का नाश कर दिया हो, वो बहिरात्मा हो सकता है कि नहीं? सोचो। कोई जीव हो उसने चार घाती कर्मों का नाश कर दिया, तो अब वो बहिरात्मा हो सकता है कि नहीं? कि भैया अब कैसे होगा, वो अरिहंत बन गया है अरिहंत तो बहिरात्मा क्या, वो तो परमात्मा हो गए, तो वो तो नहीं हो सकता। ठीक है। तो भाई बहिरात्मा की लिमिट कहाँ तक है, कि ज्यादा से ज्यादा भी होगा बाहर में भी तो मुनि के वेश में भी अगर हो, और ये संभावना है कि वो जीव शरीर और आत्मा को एक ही माने, ऐसा संभव है। हर कोई ऐसा होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पर ऐसा हो सकता है। ठीक है। तो ये इतने सारा अपन ने क्यों समझा, ये इसलिए समझा कि हम इस भ्रम में ना रहे कि भाई बाहर से कोई दिख रहा है, या बाहर से हमने कुछ व्रत नियम पाल लिए तो अब अपन बहिरात्मा के बैरियर को क्रॉस कर चुके हैं। और बहिरात्मा पने का लक्षण ही उन्होंने अलग बताया। क्या बताया लक्षण, कि भाई शरीर और आत्मा को जो एक मानता है, तुम भले ही बड़े तपस्वी बन जाओ और मान अंदर में मानो यही, देखा क्या तपस्या करता हूँ, देखा मैं कितने दिन भूखा रह लेता हूँ, देखा मैं नग्न रह लेता हूँ, कितना उपसर्ग सहन कर लेता हूँ, पूरी रात मेरे शरीर पर चींटियां चलती रही और मैंने चू भी नहीं करी। तो तुम तो पूरे टाइम शरीर को ही अपना माने बैठे। अंदर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है रुचि आंटी? तो बहिरात्मा का क्या लक्षण बताया, कि वह जीव जो शरीर और आत्मा को एक ही मानता है, वो बहिरात्मा, उसको मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा कहते हैं। ठीक है। इतना ही रखता है जब अंतरात्मा और परमात्मा, वो अपन कल देखेंगे, वो थोड़ा अब अलग है। ठीक है, तो आज क्या पढ़ा अपन ने, शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। आज अपन ने पढ़ा व्यवहार सम्यक दृष्टि कौन है, व्यवहार सम्यक का लक्षण, जिसे सात तत्वों की, जैसा जिनेन्द्र देव ने बताए है वैसी की वैसी श्रद्धा है, वह व्यवहार सम्यक्त्व कहलाता है। फिर सात तत्व क्या होते हैं, तो वहां पर उन्होंने जीव तत्व का स्वरूप बताते हुए पहले ये बताया कि तीन प्रकार के जीव होते हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। फोटो दिख रहा है आप लोग को सामने, बहिरात्मा क्या कर रहा है, कांच के सामने बाल बना रहा है। तो क्या भैया कल सुबह हम अपने बाल बनाएंगे तो हम सब बहिरात्मा बन जाएंगे क्या? कि बाल बनाने से बहिरात्मा नहीं होता है, शरीर मैं हूं ऐसा मानना, ये बहिरात्मा पर है। ये विषय कर लेंगे अपन थोड़ा अपने को, मतलब ऐसा लगता है ना कि भैया फिर जैसे बहिरात्मा तो चलो ये सारे काम करता है, और अंतरात्मा तो सम्यक दृष्टि होता है, तो फिर अंतरात्मा जलेबी खा सकता है कि नहीं? अच्छा, अंतरात्मा रसगुल्ले खा सकता है कि नहीं? अंतरात्मा थोड़ी खाता होगा, क्यों? बहिरात्मा भले ही खाता हो। रुचि आंटी बोलो। बहिरात्मा तो अपने घर में अपनी पत्नी को मन बोलकर मनपसंद चीज बनवा के खा लेता है, पर अंतरात्मा जो है वो अपनी पत्नी को थोड़ी ऐसा बोलता होगा कि आज मेरी दाल बाटी खाने की इच्छा है। उसको तो जैसा रूखा सूखा मिल जाता है वैसा खा लेता होगा चुपचाप, मुंह नीचे करके। ऐसा ही तो होना चाहिए कोई धर्मात्मा, अपने मन में किसी सम्यक दृष्टि की कैसी इमेज होती है। अब सब लोग देखना अपना अपना, हो सकता है आपके अलग हो, पर हमारे माइंड में कैसी इमेज होती है एक धर्मात्मा जीव की या एक सम्यक दृष्टि जीव की? ऐसी रहती होगी ना, कि भैया ये तो ज्यादा बोलते भी नहीं होंगे, गुस्सा भी नहीं आता होगा, एकदम शांत बैठे हैं, इनको कोई मारे तो ये वाला गाल भी आगे कर दे, और जब तक अगर इनने ये गाल आगे नहीं करा तो फिर ये कैसे धर्मात्मा? क्यों?
अरे ये प्रश्न रहता है कि नहीं रहता है? आप लोगों को भी मिले होंगे ना ऐसे प्रश्न। मान के चलो आप किसी के ऊपर डांट रहे हो, किसी को चिल्ला रहे हो, तो फिर कोई धीरे से डायलॉग मारता होगा, तुमसे अच्छे तो हम हैं, हम तो इतना मंदिर भी नहीं जाते, हम तो कोई इतना धर्म ध्यान भी नहीं करते, और फिर भी हम शांत रहते। और इनको देखो, इनके तो गुस्सा नाक पे बैठा रहता है। तो फिर यही हुआ कि जो गुस्सा करे वो बहिरात्मा, और जो गुस्सा ना करे वो अंतरात्मा। जबकि उन्होंने तो ऐसा बताया ही नहीं। उन्होंने तो क्या बताया कि जो शरीर और आत्मा को एक गिने वो बहिरात्मा। तो क्या अंतरात्मा शरीर और आत्मा को एक नहीं गिनता? यहाँ नहीं मानता। तो क्या अंतरात्मा गुस्सा करता है? करता है। वो कैसा गुस्सा करता है, क्या होता है, वो अपन कल पढ़ेंगे। इसमें देखो है लिखा है ना कि भैया बहिरात्मा तो सब एक ही टाइप के हैं, टोटल मिथ्या दृष्टि ज्ञानी। पर अंतरात्मा कोई एक टाइप के नहीं है। अंतरात्मा तीन टाइप के होते हैं, एक लोअर, एक मिडिल, और एक अपर। तो ये कैटेगरी है उनकी। और जो जिस कैटेगरी को बिलोंग करेगा, जो जिस कैटेगरी में आएगा, वो वैसा रहेगा। और वो क्या है, वो कैटेगरीज अपन कल पढ़ेंगे। पर अभी के लिए इतना अपन समझ ले कि एक धर्मात्मा जीव और एक बहिरात्मा जीव हो सकता है बाहर से एक जैसे काम करते दिखे। अरे ऐसा भी हो सकता है कि धर्मात्मा जीव गुस्सा करता दिखे, और बहिरात्मा जो है वो शांत बैठा दिखे। तो भी हम उसके बाहर से वो क्या कर रहा है, इससे ये निर्णय नहीं ले सकते कि ये ज्ञानी है और ये अज्ञानी। तो बहिरात्मा पने का लक्षण क्या बताया? शरीर और आत्मा को जो एक मानता है, जिसमें शरीर में ही अपना पने की मान्यता है, वह जीव बहिरात्मा। ठीक है। चलो, अब उत्तम मध्यम जघन्य, ऐसे तीन प्रकार के अंतरात्मा है, उनकी चर्चा अपन कल करें। अभी कुछ प्रश्न है किसी को? हम्म। नहीं। चलो, ठीक है। जिनवाणी से। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणां गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देखूं लो। जय बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र।